हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइज, आज की जो रीडिंग है, हम आज से एक न्यू सीरीज़ साइन वाइज सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो आज से जो रीडिंग स्टार्ट होगी वो इस टॉपिक पर होगी कि आपके जो साइन है, मतलब जो ज़ोडिएक साइन है, किसी भी राशि के आप लोग हैं, मतलब साइन वाइज रीडिंग होगी ये, ठीक है। कि आप जिस राशि के भी जिस राशि के इंसान होंगे, जैसे कि आज जैसे मैंने तुला राशि पकड़ ली, तो तुला राशि वालों के लिए ज़िंदगी का कौन सा न्यू चैप्टर शुरू होने वाला है। ओके, वो न्यू चैप्टर किसी भी चीज़ के हवाले से हो सकता है। वो न्यू चैप्टर आपकी लव लाइफ, शादी ब्याह, या फिर आपके करियर, या किसी भी चीज़, कोई बिजनेस, जो आपका मन हिसाब बने उस हिसाब से आपके किसी भी हवाले से ये जो रीडिंग जा सकती है, ठीक है। सो आज की जो रीडिंग है वो स्पेशली तुला राशि वालों के लिए है। बट यहाँ अगेन, अगर आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी तुला राशि का इन्वॉल्वमेंट है तो ये रीडिंग आपकी हो जाएगी। बाकी आप रेजोनेट कर करके भी ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो गाइज, यहाँ पे जो रीडिंग है ये तुला राशि वालों के लिए है और चैप्टर कह रही हो, टॉपिक यही है कि आपकी ज़िंदगी का कौन सा न्यू चैप्टर शुरू होने वाला है। और यहाँ पे हम टाइम प्रेडिक्शन भी निकालेंगे और आपको किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, कार्ड ऑफ द रीडिंग क्या रहने वाला है वो भी हम यहाँ निकालेंगे। सो आपको पॉजिटिव रहना है, तुला राशि वाले आपको पॉजिटिव रहना है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुला राशि वाले देखेंगे, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग से रेजोनेट होंगे या रूबरू होंगे या आपसे रेजोनेट कर जाएगी। दूसरी चीज़, ये स्पेशली तुला राशि वालों के लिए है, मतलब कि अगर आपकी तुला राशि है तो उनके लिए। एंड अगेन, अगर आपके बर्थ चार्ट में कहीं तुला राशि का इन्वॉल्वमेंट है तो ये रीडिंग तब भी आपकी हो सकती है। कुछ पॉइंट आपसे मैच कर सकते हैं, तो आपको रीडिंग को उसी तरीके से लेना है जितना रेजोनेट करे। कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ मैं, या कोई पिकअप पाइल बेस्ड रीडिंग नहीं होगी। बट लिब्रा राशि वालों के लिए है, तुला के लिए है, यहाँ पे स्पेशल बात है। ओके, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो जब तक मैं शफलिंग करती हूँ और कार्ड निकालती हूँ, आप लोग यूनिवर्स से प्रे कीजिए, उनसे बोलिए जो आए आपके लिए आए। बताइए मेरे तुला राशि वालों को बताइए, ज़िंदगी का कौन सा नया चैप्टर शुरू होने वाला है। गिव मी वन कार्ड विद स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशंस। इसे मैं साइड में रख देती हूँ। एंड गाइस, एक और बात, अगेन मैं यहाँ सॉरी बोलती हूँ कि मैं कुछ दिनों से रीडिंग नहीं ला पाई थी, क्योंकि मैं आउट ऑफ सिटी थी ड्यू टू सम माई प्रोफेशनल वर्क्स। ओके, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। मैं कार्ड और लेकर तो गई थी लेकिन मैं नहीं कर पाई। आज तुला राशि वालों के लिए हो रही है, कल जिस राशि के लिए होगी, मैं काम करती हूँ, मैं ये चीज़ आप पे छोड़ देती हूँ। ओके, आप पे कैसे छोड़ती हूँ मैं? न्यू चैप्टर के लिए रीडिंग, जब आप मेरी इस रीडिंग में आएंगे और आप रीडिंग में आके अपना साइन दे दीजिए कि नेक्स्ट रीडिंग कौन से साइन पर आनी चाहिए। तो आप अपना साइन भी दे सकते हैं। तो जिसका कमेंट पहले होगा मैं वो साइन पकड़ लूँगी, ठीक है। इस बार मैं अपने हिसाब से नहीं चलूँगी। लास्ट टाइम मैंने अपने इंट्यूशन के हिसाब से जो है साइंस जो है पिक कर रहे थे रीडिंग्स के लिए। बट इस बार मैं क्या कर रही हूँ, मैं आप पर, मेरे व्यूअर्स पे छोड़ रही हूँ। व्यूअर्स अपना कमेंट में अपना साइन लिख दीजिए कि आपका ज़ोडिएक साइन क्या है, आप किस साइन पे रीडिंग चाहते हैं। और जिसका कमेंट पहला होगा, फर्स्ट कमेंट होगा, मैं नेक्स्ट टाइम उस टाइम पे उस साइन पे रीडिंग लाऊंगी। और नेक्स्ट टाइम का मतलब ये नहीं है नेक्स्ट डे, हो सकता है मैं सेम डे भी ले आऊँ, शाम को ही ले आऊँ, 3-4 घंटे बाद ले आऊँ, या नेक्स्ट डे ले आऊँ। मतलब नेक्स्ट वही होनी है। और आपको टाइम से पता लग जाए उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर देना। ओके, तो देखते हैं लिब्रा राशि, तुला राशि वालों के लिए, आपके लिए आपकी ज़िंदगी का कौन सा नया जो है चीज़ शुरू होने वाली है। तुला राशि वाले, क्या न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, किस चीज़ के हवाले से। वी हैव हियर 9 ऑफ कप्स। ओके, पहले ही एनर्जी इतनी खूबसूरत आई है। 9 ऑफ सॉल्ट। ओके, 9 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है यहाँ। 9 नंबर आपसे किसी भी तरीके से खास हो सकता है। बाकी टाइम प्रेडिक्शन भी मैं निकालूंगी, आपको रीडिंग में बने रहना है। द टावर। ओके, बॉटम से डेक से हैं 4 ऑफ कप्स। सो गाइज, एक बात तो मुझे यहाँ क्लियर हो गई है, मुझे क्लियर पता लग गई है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, तुला राशि वाले, ये आप लोग ना भाई बहुत स्ट्रगल में रहे हैं। ये मुझे समझ में आ गई है। आप लोगों का स्ट्रगल ना बहुत रहा है अपनी ज़िंदगी में। आपने बहुत टावर मोमेंट फेस किए हैं, स्पेशली तुला राशि वाले। यहाँ पे आप लोगों ने बहुत टावर मोमेंट फेस किए हैं। टावर मोमेंट एज इन कि उतार चढ़ाव, गिरना, कुछ करना मेहनत से। जैसे यूँ समझ लो कि जैसे एक इंसान पहाड़ जो है मेहनत से चढ़ता है, बट सडनली बिल्कुल चोटी पर तक आते आते मतलब
चोटी तक पहुंचने में उसको सिर्फ 1 घंटा बाकी है, बिल्कुल एंड में ही, एंड में आते आते कुछ मिनट पहले ही उसका पैर फिसल जाए और वो बिल्कुल पहाड़ से नीचे गिर जाए, या फिर आधे पहाड़, मतलब इतना गिर जाए, इतने ही डिस्टेंस पे गिर जाए कि जितना वक्त उसने पहाड़ चढ़ने में लगाया होगा ना, उतना वक्त उसे फिर देना पड़ सकता है, या फिर कम से कम उससे हाफ एंड टाइम वक्त देना पड़ सकता है। तो यहाँ पे मुझे व्यूअर्स की ना, मेरे जो तुला राशि वाले व्यूअर्स हैं उनके काफ़ी लोग की एनर्जीज मुझे इस तरह की दिखाई दी है कि आप लोगों ने ना बहुत अपने आप को डिफीटेड भी महसूस किया है, ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, और कहीं ना कहीं अपने अंदर काफ़ी लोगों ने अपने अंदर एक नेगेटिविटी भी पाल रखी है कि शायद उनकी किस्मत ही यही है, अपने उस चीज़ को एज अ किस्मत एक्सेप्ट कर लिया है। और यहाँ पे मुझे काफ़ी लोगों को ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको ना चीज़ों का एक्सेप्टेंस नहीं मिला है, जॉब में अप्लाई करा तो जॉब नहीं मिला, जबकि आप डिज़र्व करते थे, मेहनत करते थे, स्टिल एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पास नहीं हो रहे, जॉब में अप्लाई कर रहे हैं तो जॉब नहीं मिल रहा है ना, या फिर अगर अपने प्यार तक में, मोहब्बत तक में इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं तो स्टिल मोहब्बत में भी आपको वो कामयाबी नहीं मिल रही जितनी आपको मिलनी चाहिए, ठीक है। डिले हुई पड़ी है ज़िंदगी, समझ नहीं आता क्या करे और कितना वेट करना पड़ेगा और कितनी दूर है आपका जो मैंने पहाड़ बोले थे, देखो पीछे पहाड़ बने हुए आ गए है ना, कितनी स्ट्रॉन्ग रीडिंग हुई है। सो गाइज़ यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब मुझे काफ़ी व्यूअर्स यहाँ पे तुला राशि वाले इतना ज़्यादा वेटिंग एनर्जीज़ में दिखाई दे रहे हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे क्या ना करे, है ना, और कितना वेट करना पड़ेगा और कितनी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कहाँ है मेरी मंजिल। अब काफ़ी लोग मुझे इस एनर्जीज़ में भी दिखाई दे रहे हैं, इस तरह की माइंडसेट में भी दिखाई दे रहे हैं कि एक बार मेरे व्यूअर्स को पता लग जाए कि इनका टाइम जो है ये है, इनके साथ ये दिक्कत है या फिर इनमें ये कमी जा रही है, तो वो चीज़ों को फिर उस हिसाब से लेके चले। दे वांट क्लैरिटी, मेरे व्यूअर्स क्लैरिटी चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से दिखाई दे रहा है और काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे कम से कम 16 महीने की एनर्जी है यहाँ पे। 16 महीने से वो ज़्यादा परेशान है अपने करियर को लेके, अपने प्रोफेशन को लेके, या हो सकता है अपनी मोहब्बत को भी लेके। 16 महीने की एनर्जीज निकल के आई है, ठीक है। 16 महीने की एनर्जी से 16 महीने से परेशान चल रहे हैं। 16 महीने से ज़्यादा परेशान हो सकता है परेशान पहले से हो, पर 16 महीने से ज़्यादा परेशान है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है। बाकी काफ़ी मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको रातों को नींद नहीं आती। 90% लोग यहाँ से भी है जो इवन अपने हेल्थ से भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, हेल्थ से भी सफ़र कर रहे हैं। हेल्थ से एज इन कि हो सकता है नींद नहीं आती, डिप्रेशन होता है, इंसोम्निया हो जाता है, और या फिर जो है ना पेट दर्द की शिकायत हो सकती है। फीमेल है तो आप लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस की दिक्कत भी आ रही होगी, और मेल है तो आप लोगों को भी कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉलिक प्रॉब्लम, नींद ना आना, सर में दर्द होना, टेंशन होना, एंजाइटी इश्यूज़ होना, इस तरह की मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही है। काफ़ी मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने आज तक अभी तक काफ़ी समय से, कम से कम 9 से 10 महीने से या फिर 1 साल से आप लोगों ने चैन की नींद नहीं सोए हैं। मैं चैन की नींद में ये बिल्कुल नहीं कहती कि पूरी नींद नहीं सोए। चैन की नींद का मतलब ये है जो एक प्रॉपर एक अच्छी नींद होती है बिना किसी टेंशन में सोना, वो नींद मेरे व्यूअर्स ने काफ़ी समय से नहीं ली है। उस बिना किसी टेंशन से सोना और बिना किसी टेंशन के उठना, खुशी खुशी उठना, चेहरे पे स्माइल लेके उठना, अच्छे से प्यार से अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाई होके उठना, इस तरह का मौका जो है ना मेरे व्यूअर्स ने काफ़ी समय से नहीं देखा है। ऐसा लगता है जैसे बचपन में इंसान जब अपनी बहुत गहरी नींद और अपनी खुशी खुशी नींद सोता था और खुशी खुशी उठ जाता था, दिमाग इतनी ज़्यादा टेंशन्स नहीं थे, है ना, बस एक फोकस था, एक गोल था जिस पर वर्क किया जा रहा था, बट इतने टेंशन्स नहीं थे, इतने एंजाइटी इश्यूज़ नहीं थे। बट अभी का मेरे व्यूअर्स की सिचुएशन ऐसी दिखाई दे रही है कि काफ़ी व्यूअर्स मेरे ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी को, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करते करते इतना ज़्यादा लोड ले लिया अपने दिमाग में कि हेल्थ तक में फ़र्क आने लगा है। ये मेरे तुला राशि वालों के लिए प्रेडिक्शन आई है कि इतना लोड ले लिया है अपनी विशेस को पूरा करने के लिए, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इतना लोड ले लिया है, अपने मेंटल लेवल पे इतना लोड ले लिया है कि ना तो नींद आती, उसकी वजह से अपनी हेल्थ इश्यूज़ ले लिए हैं, और बहुत ज़्यादा खुद को डीमोटिवेटेड महसूस करना, रिजेक्शंस महसूस करना, कुछ अच्छा नहीं चल रहा, लाइक इस तरीके से मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जीज ग्रिप हुई है। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं फ्यूचर प्रेडिक्शन के हवाले, फ्यूचर कह रही हूँ, न्यू चैप्टर प्रेडिक्शन के हवाले से हम यहाँ देखेंगे कि आप लोगों के न्यू चैप्टर कैसे स्टार्ट हो रहा है। सो गाइस, अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है तो आप रीजनिंग को कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। यहाँ पे किसी तरह की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। 60% का यहाँ क्राइटेरिया है, रेजोनेट हुआ है तो आप लोग रीडिंग कंटिन्यू कीजिए। न्यू चैप्टर के हवाले से बताइए क्लैरिफाई करते हुए। ओके, न्यू चैप्टर फॉर 9 ऑफ कप्स। ओके, वी हैव एस ऑफ सॉर्ड, वाओ। न्यू चैप्टर फॉर 9 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड। न्यू चैप्टर फॉर 16 कह रही हूँ, द टावर कार्ड, जजमेंट, ओहो, ओके।
बॉटम से नेक्स्ट है हाई प्रेस्टिस। सो गाइज़ यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे लोग जो है 20% लोग यहाँ पे मुझे मेडिकल फील्ड से रिलेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोग नर्स हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं, थेरेपिस्ट हो सकते हैं। नर्स की यहाँ एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है, तो 20% लोग जो हैं यहाँ पे मेडिकल फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं, विच मीन्स आप लोग साइंस पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं, मेडिकल साइंस पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरह की एनर्जीज आई है, इस तरह के आप लोग हो सकते हैं। दूसरा, काफ़ी लोग यहाँ पे सब्र बहुत कर रहे हैं, इवन दो एंजाइटी इश्यूज़, प्रॉब्लम्स, शरीर में परेशानियाँ, इतनी टेंशन कि शरीर बीमार होने लग गया है, नींद नहीं आती है, तब भी काफ़ी लोग मेरे व्यूअर्स ने अपने विजन को नहीं रोका है। इस तरीके से ये बिल्कुल नहीं हुए हैं कि मतलब मैं ऐसे समझाती हूँ आपको, काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने सब्र अभी भी नहीं छोड़ा है। भले ही एंजाइटी इश्यूज़ हो गए, शरीर जो है परेशान करने लग गया, टेंशन्स की मारे जो है ना नेगेटिविटी क्रिएट होने लग गई, डर लगने लग गया है ना, हार्ट पे जोर आने लग गया, स्टिल सब्र जो होता है इंसान के अंदर, मेरे व्यूअर्स ने ऐसा कभी नहीं छोड़ा है। और गाइज़ मुझे उसी चीज़ का रिजल्ट आपको बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। न्यू चैप्टर मेरे काफ़ी व्यूअर्स के लिए, सबसे पहले तो मैं बता दूँ, न्यू चैप्टर मेरे यहाँ पे व्यूअर्स के लिए उनके करियर के हवाले से दिखाई दे रहा है। देखो, चाहे आपकी ज़िंदगी में परेशानी मल्टीपल चीज़ों को लेके हो, ठीक है, चाहे लव लाइफ को लेकर भी हो, जैसे होता है काफ़ी लोगों की ज़िंदगी ऐसी हो जाती है कि ना तो लव लाइफ में कुछ सही चल रहा, ना पर्सनल लाइफ में सही चल रहा, ना प्राइवेट लाइफ में, ना फैमिली लाइफ में, ना सोशल लाइफ में, ना प्रोफेशनल लाइफ में। सो गाइज़, जो सबसे पहले जो न्यू चैप्टर आपका जो नेक्स्ट न्यू चैप्टर शुरू होने वाला है वो आपके करियर के हवाले से शुरू होने वाला है। करियर में मुझे काफ़ी लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। आप या तो खुद का काम खोल सकते हैं, खुद का बिजनेस डाल सकते हैं, या आपको कोई अच्छा इंटरव्यू ऑफ़र हो सकता है, एक अच्छा जॉब ऑफ़र होता हुआ दिखाई दे रहा है। और वो जो जॉब ऑफ़र होगा उसमें मालिकाना हक, आपका मालिकाना से जो रिलेटेड हक होता है वो आपके होंगे, विच मीन्स आपकी पोजीशन मुझे हाई दिखाई दे रही है। छोटी मोटी पोजीशन पे आप नहीं लगेंगे, अच्छी खासी पोजीशन पे, मतलब अगर आपकी जॉब भी लगती है ना, स्टिल आपका जो पोजीशन है, आपका लेवल है, वो काफ़ी हाई लेवल पे जाएगा। मतलब कि जैसे मैंने अभी बोला कि आप काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे मेडिकल फील्ड से प्रोफेशन में करते हुए प्रोफेशन से रिलेटेड दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब कि अगर आप एक हॉस्पिटल में नौकरी लेते हैं तो इस डजंट मीन कि आप कोई ऐसे ही कोई सर्वेंट या वार्ड्स की वार्ड्स की नौकरी ले लेंगे, नहीं। आपको किस तरीके के वहाँ पे चांसेस हैं कि आपको इंचार्ज बना दिया जाए। अब जो भी आपका प्रोफेशन है मेडिकल से रिलेटेड, आपको इंचार्ज बना दिया जाए। आप डॉक्टर है ना, तो आपको डॉक्टर में भी बहुत सीनियरिटी वाले पोजीशंस पे रखा जाए। छोटे डॉक्टर नहीं, जूनियर डॉक्टर नहीं, सीनियर डॉक्टर, है ना। अगर आप डेंटिस्ट है तो स्टिल सीनियर डेंटिस्ट, अगर आप नर्स हैं तो नर्सिंग इंचार्ज, इस टाइप के आपके पोजीशंस मिले। मतलब पोजीशन से भी जो ऊपर एक कंट्रोलिंग पोजीशन नहीं होती कि आपके हाथ में है कंट्रोल, बॉस सी एनर्जीज टाइप की। तो इस तरह की मुझे आपका न्यू चैप्टर का करियर से रिलेटेड दिखाई दे रहे हैं। और काफ़ी लोग जो है ना, जो अपॉर्चुनिटी आपके न्यू चैप्टर में खुल रही है ना गाइज़, उसका वेट आपने बहुत समय से किया है, तो अब वो आपका पूरा होगा। और अगर आपके मन में लग रहा था, जिन लोगों के मन ज़िंदगी में टापा मोमेंट चल रहे थे और मन नेगेटिव होने लगा था कि पता नहीं क्या ही होगा मेरी ज़िंदगी में, ऐसा क्यों चल रहा है, तो गाइज़ अब आपको सही जजमेंट मिलेगा। सही जजमेंट ऐसे जैसे आपके कर्म होंगे आपको वैसा फल मिलेगा, ठीक है। मतलब कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी में एक पॉजिटिविटी के साथ अपने करियर को एक पॉजिटिविटी के साथ आगे लेके चले हैं, अपनी हिम्मत नहीं आ रही, अपने कॉन्फिडेंट को नहीं आ रहा है, तो उसी का ही जजमेंट आपके साथ होगा, ठीक है। जो आप डिज़र्व करते हैं मुझे आपको वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। डिज़र्व करते हैं एज इन कि अगर आप डिज़र्व करते हैं मालिक बनना, तो आप मालिक ही बनेंगे, सर्वेंट नहीं बनेंगे। आपका मेहनत है, आप इंटेलिजेंट हैं, आप डिज़र्व करते हैं एक अच्छा बड़ी पोजीशन पे बैठना, ऑफिसर रैंक पे आना, तो गाइज़ आपको वही मिलेगा। आप छोटी मोटी चीज़ों में नहीं रहेंगे। फिर मैंने कहा ना, जिस तरह की मेहनत है आपको वही डिज़र्विंग चीज़ें मुझे मेरे व्यूअर्स को मिलती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे आपके पास पैसा वगैरह दिखाई दे रही है। आपको एक चीज़ दिखाऊं, मैंने जब ये एम्प्रेस का कार्ड उठाया था तो उसके नीचे एम्प्रर का कार्ड है। यहाँ से मुझे एक बात और मिल रही है कि गाइस काफ़ी लोगों के लिए आपके करियर की वजह से, आपके प्यार से जो आपकी करियर की वजह से आपका जो रिलेशनशिप है उस पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। मतलब कि हर चीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती है। और हमें लगता है कि यार किसी का प्रोफेशन लव लाइफ से कैसे इंटरकनेक्ट हो सकता है, लव लाइफ अलग होती है, प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है। लेकिन यहाँ आपके केस में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ की वजह से आपकी लव लाइफ, आपकी मोहब्बत, आपका रिलेशनशिप्स, और अगर आप मैरिड भी हैं ना तो आपकी मैरिड लाइफ, उन सब पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। उन सब पे काफ़ी मुझे चीज़ें, मतलब कि उन सब चीज़ों पे ना आपको काफ़ी आपकी इंटरकनेक्ट कर रही है। मतलब कि
एक बेटर प्रोफेशनल लाइफ आपके रिलेशनशिप को बेटर करेगी। इसलिए नहीं कि आपके पर्सन जो है वो लालची हैं और आपके पैसों को देखते हैं या आपकी पोजीशन को, नहीं, यहाँ पे ये वजह नहीं है। यहाँ पे ये है कि चीज़ इंटरकनेक्ट है। अगर आपके अपने पर्सन से इसलिए नहीं बननी थी क्योंकि आप एंजाइटीज़ में रहते थे और आपके पर्सन आपको समझाते रहते थे कि मत लो टेंशन या ऑल दैट, ये सब चीज़ें, तो हो सकता है जैसे ही आपकी ये चीज़ें अच्छी हो जाए तो आपका मेंटल लेवल इतना अच्छा हो जाए कि आपके रिलेशनशिप में भी एक अच्छा फोकस बनने लगे। काफ़ी लोगों के लिए, जो लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस है, तो हो सकता है एक अच्छे करियर की वजह से आप अपने पर्सन को अपना पाएँ, ठीक है। काफ़ी लोगों का ऐसा होता है जैसे आप एक मेल है, ठीक है, और आप अपने पर्सन से शादी करना चाहते थे, बट आप स्टेबल नहीं है, आपके पास अच्छी नौकरी नहीं है, अच्छा काम नहीं है, तो आप किस हक से अपने जो है ना अपने पर्सन का हाथ मांगे उसके पेरेंट्स से, उसके घर वालों से, किस हक से आप शादी करें? क्योंकि आपने स्टेबिलिटी तो ली नहीं, तो आप शादी कैसे करेंगे अपने पर्सन से, है ना? क्या बताएंगे कि आप क्या करते हैं, कितना कमाते हैं? मैं एक प्रैक्टिकल थिंग बोल रही हूँ, प्यार से ऊपर कोई चीज़ नहीं होती, बट ये तो दुनिया की सच्चाई है ना जो मैं बोल रही हूँ इस वक्त। माँ बाप तो यही मांगते हैं ना। तो कम से कम ये रहेगा कि आपके एक बेटर प्रोफेशन की वजह से आपकी लव लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा। मतलब कि आपका जब प्रोफेशन जैसे ही अच्छा खासा होगा, एक न्यू चैप्टर में आपका प्रोफेशन स्टेबल होगा, आप कमाएंगे, एक अच्छी कमाई बनेगी आपकी, तो उसकी वजह से आपको आपके पर्सन से भी मिलने के, उनसे शादी करने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे आपके प्रोफेशन का डायरेक्ट कनेक्शन जो है आपकी लव लाइफ से मुझे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी आपके लिए देखते हैं कोई गाइडेंस, कोई एडवाइस। ओके, बस मुझे बताइए फिर जो व्यूअर्स हैं उनके लिए कोई गाइडेंस है इस रीडिंग के हवाले से। न्यू चैप्टर आपका करियर के हवाले से है और आपका लव लाइफ जो है इसी से ही इंटरकनेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बात ध्यान रखना। काफ़ी लोगों के लिए अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है और आप एक सिंगल है, तो हो सकता है आपको जब अपने प्रोफेशन में स्टेबिलिटी मिले तो आपको अपने पर्सन से मुलाकात आपके जॉब, आपके वर्क, आपकी स्टेबिलिटी के हवाले से, स्टेबिलिटी के थ्रू ही हो, ठीक है। जैसे कि अगर आप लोग सिंगल है और आपकी लाइफ में कोई नहीं है, तो हो सकता है आपकी नौकरी किस टाइप की लग जाए कि आप जहाँ नौकरी करने जा रहे हैं तो उसी सेम ऑफिस में आपके कोई ऐसे इंसान काम करता हो जो आगे जाके आपके रिलेशनशिप में आए, आपसे शादी करे, आपका हाथ मांगे, है ना। तो काफ़ी लोगों के लिए आपका जो करियर का डायरेक्ट कनेक्शन आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप्स, मैरिज लाइफ, इन सब पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए अगर आप लोग शादी वादी भी करना चाहते थे तो स्टिल आपकी शादी इसलिए ही नहीं हो रही है क्योंकि आप स्टेबल नहीं है करियर में। तो मतलब मुझे मैक्सिमम लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं, 90% लोग की एनर्जी ऐसी ही है। ओके, सो वी हैव लेडी, ये हमारी जो होती है ये क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी होती है। बॉटम से डेक से है द सन। वाओ, वेरी गुड, वेरी अमेजिंग एनर्जीज। सो गाइज, यहाँ पे आपके लिए बहुत पॉजिटिव समय आ रहा है, न्यू चैप्टर ओपन हो रहा है, एक नया दिन आपके लिए, एक नई शुरुआत, नया पाठ लेकर आ रहा है। आपको क्या करना है, जो पिछले जो लेसन्स लिए हैं, आपने पिछले चैप्टर्स जो पढ़े हैं उनसे लेसन्स लीजिए, उनसे कुछ सीखिए और आगे बढ़िए ज़िंदगी में, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जीज़ में आप आइए। मतलब कि आपको क्या करना है, अपना डंका बनाना है। मतलब कि आपके हाथ में अथॉरिटी आ रही है तो उस अथॉरिटी को मेंटेन करें, उसको बनाए रखें। ईगो एटीट्यूड की वजह से अपने डाउन टू अर्थ नेचर को खो मत दीजिएगा, बस ये बोलूँगी, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है, तो कुछ बिल्कुल चिंता नहीं करनी, तुला राशि वालों बिल्कुल चिंता नहीं करनी। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे आपके लिए अगर कोई टाइम प्रेडिक्शन आता है तो मैं बताऊँगी, नहीं आता तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, क्योंकि मैं ये चीज़ बहुत मानती हूँ। अगर कोई चीज़ नहीं आ रही होती ना तो उसको ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये भी यूनिवर्स का साइन ही होता है कि अभी नहीं चाहते कि आपको पता लगे। टाइम दीजिए, स्ट्रॉन्ग टाइम प्रेडिक्शन दीजिए। ओके, हमारे पास ओके यहाँ पे स्प्रिंग की एनर्जी आई है। वन मोर कार्ड प्लीज़। 2 आ गए, चलो दोनों ले लेते हैं, अब आ गए तो ले लेते हैं। देखो, अब एक चीज़ दिखाऊँ फिर आपको ऐसे कह रही है मैम, बॉटम से, ठीक है। पता नहीं कैमरे में दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा। ये देखो, यहाँ पे लिखा है द टावर और यहाँ पे हमारे पास आया था टावर। अब तो आप मानते हैं ना कि अगर मैं 2-3 टैग यूज़ कर लेती हूँ तो 2 टैग यूज़ कर लेती हूँ तो कोई 2 टैग ऐसे होते ज़रूर है जिसमें सेम कार्ड आ जाता है। आ गया, हो गया कंफर्म रीडिंग। ओके सो गाइस, सबसे पहले तो मैं बता दूं तुला राशि वालों, आपका कोई टाइम प्रेडिक्शन के हवाले से यहाँ पे 2 तरह की एनर्जीज़ है, बट जो पहली एनर्जी है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले ये कि अगर आप ये सोच रहे हैं ना मुझे एग्जैक्ट टाइम डेट्स पता लग जाए कि इस दिन यही होगा, एक बात बताइए, अगर टाइम डेट्स एग्जैक्ट अगर कोई इंसान बताने लगा तो वो भगवान नहीं हो जाएगा, पहले तो ये सोचे। तो पहली चीज़ यहाँ पे ये है गाइस, आपके लिए टाइम फिक्स नहीं है। मतलब कि यूँ समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी में जो चेंजेस आएंगे ना वो सडन आएंगे,
मतलब कि यूँ समझिए कि जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग जैसे यहाँ पे आज अपनी लव लाइफ को लेकर परेशान है कि आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, मोहब्बत नहीं करते या ब्रेकअप हो गया है, तो कल वो आपके और आपको ऐसा लग रहा है कि अब ज़िंदगी भर आपकी उनसे बात नहीं होगी, सब कुछ ख़त्म हो गया है। लेकिन जैसे ही कल का समय आया, मतलब 24 घंटे बाद जब सेम समय आया ना, तो उस टाइम आपने क्या नोट करा कि आपके पर्सन तो आपके घर के सामने बैठ खड़े हैं, फूल वूल हाथ में लेके आपसे शादी के लिए हाथ मांगने आ गए। तो एक बात बताइए, ये सडन चेंज नहीं होती ज़िंदगी में कि इतने साल हम एक दूसरे के दीदार के लिए तरस गए, इतने साल मैं उसके लिए एफर्ट करती रही या मैं उसको इतना प्यार करता रहा और मुझे कुछ नहीं मिला उससे। सडनली जब शादी, मतलब नेक्स्ट डे ही आपकी शादियों की बात शुरू हो गई, तो एकदम एकदम सडन चेंजेस नहीं होते। तो आपको क्या लगेगा, और सडनली महीने भर के अंदर आपकी उस इंसान से शादी भी हो गई, तो आपको क्या लगेगा कि इतने साल से जो मैं परेशान थी या परेशान था कि पता नहीं होगी कि नहीं होगी, हमारी शादी तो एकदम हो गई, पता भी नहीं लगा, होगी तो अचानक से हो गई। वही कंडीशन आपके साथ क्रिएट होगा। अगर आप अपने करियर वगैरह में बहुत परेशान है ना गाइस, आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्विक चेंज आएगा, और कहते हैं ना कि ये तो रातों रात अमीर हो गया, लाइक वो वाली कंडीशन आपके साथ होगी। जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स भी होते हैं, बहुत मेहनत करते रहते हैं, यूट्यूब के चैनल पे कोई ग्रोथ नहीं होती, बट सडनली कोई ऐसा कंटेंट आ जाता है कि वो उनको रातों रात वायरल कर देता है। वही चीज़ आपके साथ होगी, आपके करियर में भी यही होगा। हुआ तो एकदम सडन और क्विक चेंज आएगा कि आपने एक दिन पहले तक उस चीज़ का तसव्वुर भी नहीं किया होगा और नेक्स्ट डे कुछ और ही हो जाएगा। टाइम्स की अगर मैं बात करूँ तो गाइज़ यहाँ पे मुझे काफ़ी लोगों के लिए स्प्रिंग का टाइम दिखाई दिया है, ठीक है, स्प्रिंग का टाइम दिखाई दिया है। आपका जो समय शुरू है वो स्प्रिंग के टाइम से ही शुरू हो जाएगा, विच मीन्स अगस्त के टाइम, जो सितंबर का टाइम होता है, सितंबर अगस्त का जो टाइम होता है, उस टाइम पे आपका जो है समय का जो अच्छा समय है वो शुरू हो जाएगा। और नेक्स्ट जनवरी और फरवरी तक आपको कंप्लीट यहाँ पे स्टेबिलिटी मिलने के चांसेस है, ये आपकी सारी चीज़ें मिलने के चांसेस है, ठीक है, तो आप बेफिक्र हो जाए। तुला राशि वाले, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रिजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।